Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, and on page number 73. We are learning different ways of meditations, exercise to live our life in now, living life in the full consciousness. So writer लिखता है, take the breath and take you into the body. कि आप सांस लें और आप अपने आप को अपने शरीर के अंदर ले जाएं. वो कहता है, अगर आपको कभी भी मुश्किल लगता है अपनी इनर बॉडी से टच करना, तो इट इज़ यूजुअली ईजियर. ये आसान है आपके लिए कि आप सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें. चैतन्य होके, फोकस होके, ध्यान से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये एक तरीका है पावरफुल मेडिटेशन का अपने आप में, और ये ग्रेजुअली आपको आपकी बॉडी के टच में ले ही आएगा. सो फॉलो द ब्रेथ विद योर अटेंशन. आप पूरे सचेतना से अपनी सांस को फॉलो करो, जैसे कि वो आपके शरीर के अंदर आ रही है, वो आपके शरीर के बाहर जा रही है. आप अपने एब्डोमेन को एक्सपैंड करते हुए देखें, महसूस करें, रादर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखें विद ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि वो बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है. अगर आपको लगता है कि मैं कुछ विजुअलाइज कर लूँ तो मेरे लिए आसान है, तो आप अपनी आंखें बंद करें और ये देखें कि आप एक लाइट से पूर्ण रूप से सराउंडेड हैं और आप इमर्स्ड हैं, बिल्कुल डूबे हुए हैं ल्यूमिनस सब्सटेंस के अंदर. पूरे जैसे ज्योति होता है, जैसे दिव्य होती है, वैसी लाइट से आप पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं. और ये लाइट क्या है? ये लाइट है सी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनता का समुद्र. और फिर इस लाइट को ब्रीथ करें इन, और ये फील करें कि ये रोशनी आपके पूरे शरीर के अंदर भर रही है और वो आपके शरीर को भी ल्यूमिनस कर रही है, आपके शरीर को भी रोशन कर रही है. एंड ग्रेजुअली आप अपनी फीलिंग फोकस को अपनी अनुभूतियों पे, अपनी फीलिंग पे ले जाएं. डोंट गेट अटैच टू एनी विजुअल इमेज. आप किसी भी प्रकार की जो विजुअल इमेज, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, सो दैट यू कैन फोकस इनसाइड. तो उससे कोई राग नहीं रखना है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है. एंड नाउ यू आर इन योर बॉडी. अब आप अपनी बॉडी के अंदर हैं एंड यू हैव एक्सेस्ड द पावर ऑफ नाउ. एंड नाउ एज यू आर विद इन योर बॉडी, यू कैन फील योर बॉडी, सो यू आर एबल टू नाउ, कि इस मोमेंट को आपने एक्सेस कर लिया है. चैप्टर 5 आज ये कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अंदर राइटर ने हमें बहुत सारे तरीके सिखाए थ्रू विच वी कैन बी इन द मोमेंट. सो ही टॉट अस कि रियलाइजिंग आवर प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें उसने हमें बताया कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और हम अपने माइंड को वॉच करते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम अपनी माइंड में से पूरी जो कॉन्शियसनेस है उसके आकार में से निकाल लेते हैं. अब हम विटनेस है, तो हम प्योर कॉन्शियसनेस को बियॉन्ड फॉर्म एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे जैसे हमारे मेंटल फॉर्मेशन वीक होते चले जाते हैं. जब हम बात करते हैं अपने माइंड को वॉच करने के लिए, तो हम सच्चे मायने के अंदर किसी भी इवेंट को पर्सनलाइज करते हैं और ट्रूली उसे कॉस्मिक सिग्निफिकेंस के साथ में देखते हैं. ऐसे समय में जो चेतनता है वो एक आपके सपने लाइक आइडेंटिफिकेशन, जो आपका आकार है, उससे निकल के, उससे दूर होके रियल सेंस में आपको दिखती है. और ये जो इवेंट है, राइटर बोलता है, दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ हम आकारों की, सपनों की दुनिया में रहते हैं. और राइटर बोलता है, फिर उसने दूसरा तरीका हमें बताया कि अगर हम हमेशा थोड़े से अपने अंदर रहते हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, सो उस समय हमारी बॉडी की अवेयरनेस हमें प्रेजेंट में रखती है, हमें नाव में एंकर करके रखती है. तो हम हमेशा अपने बीइंग से टच में रहते हैं. और जब हम अपने बीइंग से टच में रहते हैं तो एक जंगली तेज बहाव की नदी के प्रकार ये जो हमारा माइंड है, ये हमें अपने साथ ड्रैग नहीं कर सकता है.
हम कॉन्शियस हैं अपने बीइंग के लिए, तो हम अपने माइंड की कॉन्शियसनेस, जो हमारी अपनी चेतनता है, अपने माइंड से उसको रिक्लेम कर लेते हैं। और ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम हमेशा एक कंपल्सिव थिंकिंग के ट्रैप में रहेंगे ही रहेंगे। एंड देन राइटर ने बताया हमें कि हम अपने इनर बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप एक सटल एनर्जी फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो कि एक विपश्यना का तरीका है, एक पूरी मेथडोलॉजिकल तरीके से। इस प्रकार से देन देयर आर नो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, एंड आप अपनी बॉडी को सर से लेके टो से लेके सर तक महसूस करते हैं। और फिर जैसे कि बिजली दौड़ रही हो, वैसे अपने मन को बॉडी के एक अंग से दूसरे अंग और दूसरे अंग से एक अंग की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, एंड इट इज़ रियली लिबरेटिंग। और जो ये वाइब्रेशन आप फील करते हैं, जो ये एनर्जी फील्ड आप अपनी बॉडी में महसूस करते हैं, इसे बिना मेंटली किसी को भी लेबल किए, ये एक फॉर्मलेस रियल्म है और ये बहुत ट्रूली लिबरेटिंग है। एंड यही आपको किसी भी आकार और आइडेंटिफिकेशन ऑफ आकार से की बॉन्डेज से फ्री करता है। एंड वेन एवर यू आर प्रेजेंट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इन अ वे यू बिकम ट्रांसपेरेंट। और एक प्रकार की जो प्योर कॉन्शियसनेस की लाइट है, वो आपको सोर्स मान के उसमें से एमिनेट करती है। और जिस समय आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर की तरफ है, तो आप अपनी माइंड और इस मैनिफेस्टेड दुनिया पे आधारित हैं। और जब आपकी कॉन्शियसनेस इनवर्ड है, उस समय आप अनमैनिफेस्टेड और अपनी बीइंग से अटैच्ड हैं। एंड दिस बोथ आर ऑल राइट। व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ, यू विल नीड टू बी एट बोथ द थिंग्स। लेकिन जब आप अपने आप की कॉन्शियसनेस को बाहर की तरफ, आउटवर्ड और माइंड मैनिफेस्टेड दुनिया की तरफ डायरेक्ट करके कोई काम कर रहे हैं, तब भी आपने अपनी बीइंग से कनेक्टेड रहना है, सो दैट यू कैन यूज़ बोथ द वर्ल्ड टू द फुलेस्ट। और राइटर कहता है कि जब भी आप दुनिया में जाएं, अपना 100% अटेंशन कभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड को ना दें। थोड़ा सा आप अपने अंदर की दुनिया, अपने बीइंग से हमेशा टच में रहें। सो आपको एक हमेशा गहरा सेंस ऑफ पीस मिलेगा। एट द बैकग्राउंड एक स्थिरता मिलेगी जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, नो मैटर कुछ भी हो रहा हो। और आप एक ऐसा ब्रिज बन जाएंगे जो कि आपका जो मैनिफेस्टेड दुनिया है बाहर की, और एक अनमैनिफेस्टेड दुनिया जिसे हम कहते हैं प्रभु, उसके बीच के आप ब्रिज बन जाएंगे। सो राइटर बोलता है, हैव अ डीप रूट्स विद इन, गहराई से एंकर्ड रहें आप अपने आप में। और जिस प्रकार से एक स्विच के अंदर हम उसे घुमाते हैं और लाइट ब्राइटर होती चली जाती है, जितनी एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसके अंदर देते हैं, उसी प्रकार से जितनी अटेंशन आप अपने बीइंग पे इस मोमेंट टू मोमेंट ज़िंदगी जीने के अंदर पूरी लगाएंगे, उसी प्रकार से उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी, उतना लिविंग इन नाउ, उतने ल्यूमिनस आप होते चले जाएंगे। सो राइटर उसके लिए तरीके बताता है हमें अलग अलग, जिसे हम देख रहे हैं कि आप हमेशा एग्जामिन करते रहें कि आपकी अटेंशन इस समय कहाँ है, जहाँ भी हैं कहाँ है, कि आपकी जो माइंड की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो आप सुन रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मेंटल कमेंट्री है, इसमें भी आपकी अपनी पूरी सचेतना कहाँ है। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया के इन कामों के अंदर पूर्ण रूप से अपनी अटेंशन को एब्जॉर्ब कर दें। तो और ये एक तरीका जो है, उसमें राइटर कहता है ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। तो जब भी आप अनऑक्यूपाइड हों, कुछ समय के लिए आप लेटें और अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। और डोंट बी कंसर्न कि अगर आपका माइंड कुछ सोचने लग जाता है बीच बीच में, इट डज़ नॉट मैटर। एंड राइटर ने फिर हमें बताया पेज नंबर 72 पे एकार्ट ने, कि क्रिएटिव यूज़ ऑफ माइंड, यानी आप जब भी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आप बैठें, अपने आप को फोकस करें और ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस टू नो थॉट फर्स्ट। एंड उसके बाद में आप जो भी समस्या का हल सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें। जब उसे आप सोच रहे हैं तो आप फ्रेश सोचेंगे, क्रिएटिव सोचेंगे,
और ये आप हैबिट में डाल लें कि आप अपने आप को नो थॉट में लाकर एंड देन थॉट में लेके जाएंगे. सो यू विल ब्रिंग योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ, बी इन द मेडिटेटिव पोज, बी विद योर कॉन्शियसनेस एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. सो डोंट थिंक ओनली विद योर हेड, थिंक विद योर एंटायर बॉडी. और फिर आज हमने किया कि आप अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियस होके मेडिटेटिव स्टैंड में जा सकते हैं. अगर आपको तब भी मुश्किल लग रहा हो तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप एक लाइट से सराउंडेड हैं और ये लाइट आपके अंदर इमर्स हो चुकी है, आपने उसे अंदर ब्रीथ कर लिया है एंड देन आपकी बॉडी भी ल्यूमिनस हो गई है. एंड नाउ यू स्टार्ट more focus on the feeling, on your being. Don't get attached to this visual self. And now at this time you have accessed the power of now. With this book का एक part खत्म हो जाता है and we'll start with the second part tomorrow, that is regarding the relationships as spiritual practices. So thank you so much for creating this space where these words are being read. You know, it's a journey. Every day you are moving more towards your being. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.